बीजेपी को मुस्लिम वोटरों को अपना बनाने के लिए अब कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। ये बात खुद बीजेपी के अल्पसंख्यक समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कंवर वाशिद अली ने एक बैठक में साफ कह दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जैसे जैसे मतदान करने के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही बीजेपी अपना दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। कानपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारी व सदस्यों के साथ जमीनी स्तर से लोकसभा चुनाव के भाजपा संसदीय प्रत्याशी रमेश अवस्थी के चुनाव के लिए लगातार जुटे हुए हैं। एक बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कंवर वाशिद अली ने बताया कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, इसको संज्ञान में रखते हुए कार्य कर रहा है। इंडिया गठबंधन हो या कोई अन्य विपक्षी पार्टी हो, केवल मुसलमान को बरगलाने का कार्य कर रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीट से जीतेगी और उसमें सबसे बड़ा योगदान अल्पसंख्यक समाज का ही होगा। वहीं वाशिद अली ने कहा कि पार्टी 11 सदस्यों की टीम बना रही है, जिसमें महिलाएं भी होंगी। ये टीम मुस्लिम में जो कमजोर पोलिंग बूथ है वहां जाकर मोदी की उपलब्धियों के बारे में लोगों से संवाद करेगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी सीटों पर अपने अपने मोर्चों के हिसाब से हम जो अल्पसंख्यक बूथ हैं उन पर काम कर रहे हैं। और जो हमारी उसकी कार्य योजना है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत जो हमारे डी कैटेगरी के बूथ हैं उनको हम अच्छे से चुनाव लड़े, वहां पर हमारे कार्यकर्ता खड़े हों, हमें अच्छे तादाद में वहां वोट मिले, इसके लिए बैठक आज रखी गई है। इसी बैठक के दौरान आपसे बात करने का ये मकसद ये है कि जो सपा बसपा कांग्रेस मुसलमानों को बहकाने का भटकाने का बरगलाने का काम करती रही, आज मुसलमान सबका साथ और सबका विश्वास और सबके विकास के साथ मोदी जी की गारंटी के साथ चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटें जीत रही है, उसमें बड़ा एक हिस्सा अल्पसंख्यक समाज का भी है, क्योंकि आज मोदी जी को न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये नारा मुसलमानों में खूब चल रहा है और मुसलमान इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहा है। वहीं मेरी जो माएं बहनें हैं वो शुक्रिया मोदी भाईजान, और शुक्रिया इसलिए क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके मकान के लिए, राशन के लिए और जो तमाम स्कीम चली 3 तलाक के लिए और जो तमाम कानून उनके हक में लाए गए उनके लिए शुक्रिया अदा कर रही हैं। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान कर अपना सहयोग जाहिर कर रही है। क्या लगता है कितना मुस्लिम वोट परसेंटेज बढ़ेगा? लगभग 20% के आसपास मुस्लिम इस बार भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। और ये मोदी जी की जो जन कल्याणकारी गरीब कल्याण को लेकर के नीति है, सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास है, और मोदी जी की जो एजुकेशन को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप, ये नीति लेकर जब मोदी जी चलते हैं और 5 करोड़ के आसपास 5 करोड़ 50 लाख मुस्लिम बच्चों को इन 10 सालों के अंदर स्कॉलरशिप देते हैं, तो ये जाहिर हो जाता है कि आज मोदी जी के साथ मुसलमान मजबूती के साथ खड़ा है। सबका साथ सबका विकास और उन्नति से सबका विश्वास, इस नारे में बात चलती है। लेकिन वो मुस्लिम जो घर वापसी किए हैं, चाहे वो वसीम नकवी हो या कोई एक्स मुस्लिम हो, उनके अंदर डर का ये माहौल है कि वो सामने तक नहीं आते हैं। क्या विश्वास? देखिए, वसीम रिजवी एक घोटालों को बचाने के लिए, क्योंकि वो आजम खान के खास शिष्य थे, आजम खान के दौरान उन्होंने घोटाले किए, वो अपने घोटाले छिपाने के लिए, घोटालों को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं इस तरह की एक जो खराब चर्चा होती है, धर्म बदल लेंगे, ये कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी के धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करती है, ना ही ये उसकी नीति है कि वो धर्म बदलेगा तो हमारा हो जाएगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, उनकी पूजा पत्ती क्या हो, वो भारतीय हैं और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सबके साथ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आपके क्या विचार हैं और क्या आप मानते हैं कि ये संविधान विरोधी है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अलग विषय है, बोर्ड एक अलग विषय है। बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देश का हर नागरिक ये मानता है कि हमारा एक अपना संविधान है और हम संविधान से चलते हैं
और उसमें पूजा पत्ती मजहब के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए हमें खुली छूट है। तो इसलिए किसी बोर्ड की आवश्यकता हिंदुस्तान में नहीं है।